गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे। आज इकोनॉमिक्स का पेपर भी है, आप अच्छे से उसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। और शुरू के 3 चैप्टर इसमें आएंगे, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें आज हम लोग उत्पादन लागत हम लोग पढ़ रहे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्पादन लागत के प्रकार ना, जिसमें हम लोगों ने मौद्रिक लागत ये सब पढ़ा था। तो मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, औसत लागत के विषय में हम लोग पढ़े थे। अब दूसरे नंबर पे है स्थिर लागत, जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। स्थिर लागत का तात्पर्य है कि ये अल्पकाल में उत्पादन में थोड़ी सी मात्रा में परिवर्तन होने पर भी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है, ठीक ना। और ये ज़्यादातर कब दिखाई देता है? अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म पीरियड में ये दिखाई देता है कि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उत्पादन लागत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थिर रहता है। तो इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। दूसरा है परिवर्तनशील लागत, नाम से ही स्पष्ट है, इसको वेरिएबल और प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। परिवर्तनशील लागत का मतलब है जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी वैसे वैसे लागतों में भी वृद्धि होगी, ठीक ना। उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे लागत जो है उसमें भी वृद्धि या कमी, जिसको परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। अब इसमें ये है कि अब यही चीज़ है कि मान लीजिए उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो परिवर्तनशील लागत जो है वो घट जाएगी, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो परिवर्तनशील लागत घट जाएगी। परिवर्तनशील लागत का मतलब है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, मान लीजिए उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है तो ना, रॉ मटेरियल्स बढ़ाए जाएंगे और पूंजी लगाई जाएगी, तो ये सब क्या है? परिवर्तनशील लागत है। और कम हो जाएगा तो हम कम कर देंगे मात्रा, तो इस तरह से आकार बढ़ने के साथ साथ उत्पादन की मात्रा बढ़ने और घटने के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन होता है, इसी को परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ग्राफ और टेबल के माध्यम से। देखिए उत्पादन की मात्रा जब 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट 200 है, यानी कि अल्पकाल जब उत्पादन की शुरुआत हुई है तो उत्पादक ने 200 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट है लगाया है, 200 रुपये उसका फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 200 200 200 जितनी भी उत्पादन की मात्रा बढ़े अल्पकाल में ये स्थिर रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट देखिए, जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। जब उत्पादन की मात्रा बढ़ के हो गई 10, क्वांटिटी 10 ले लीजिएगा या कोई सामान 10 क्विंटल ले लीजिए, 10 kg ले लीजिए, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है 100, ठीक ना, 100 रुपीज़। जब 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है हो जाएगी 180, ठीक, 180 परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि हो रही है। जब उत्पादन की मात्रा बढ़कर हो गई 40 तो परिवर्तनशील लागत हो जाएगी 280। जब उत्पादन की मात्रा 50 हो गई तो परिवर्तनशील लागत बढ़ के हो जाएगी 320, ठीक, लागत बढ़ती जा रही है उत्पादन की मात्रा बढ़ने से। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है, इसको भी बता दे रहे हैं तब आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि जितनी भी उत्पादन लागत लगी है, चाहे वो मौद्रिक लागत के रूप में या अवसर लागत के रूप में, स्थिर लागत के रूप में, परिवर्तनशील लागत के रूप में, जितनी भी लागत लगी है उन सब का योग जो होता है वो टोटल कॉस्ट या कुल लागत इसको कहते हैं, ठीक ना। कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
और कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर कुल लागत कहते हैं। जैसे देखिए TC टोटल कॉस्ट किसको कहेंगे, TFC अपॉन TBC। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो लगा है वो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो लगा है वो, उन सब का योग मिलाकर होता है कुल लागत। ठीक, तो ये जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, उत्पादन जो कुल लागत है उसमें भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जब 0 है उत्पादन की मात्रा, तो टोटल कॉस्ट जो है वो है 200, ठीक ना, क्योंकि 200 फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो 200 टोटल कॉस्ट भी हो गया। जब उत्पादन की मात्रा 10 हो जाती है बढ़ के, तो टोटल कॉस्ट 300 हो जाएगा, ठीक ना। 200 और 100 प्लस करेंगे तो 300। चूँकि यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट का रेट लेंगे 200, और यहाँ पे 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। इसी तरह से जब उत्पादन की मात्रा बढ़ के हो गई 20, ठीक ना, तो फिक्स कॉस्ट 200 प्लस 180 380 हो जाएगी टोटल कॉस्ट। यानी कि फिक्स कॉस्ट और जैसा कि बताया है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 50 है, 200 प्लस 320 520, ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो इसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाया गया है और इधर कॉस्ट दिखाया गया, लागत, यानी कि तीनों लागत आपका यहाँ पे है, फिक्स कॉस्ट भी है, टोटल कॉस्ट भी है। तो हम फिक्स कॉस्ट कितना है 200, तो 200 पे ये ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी सीधे, क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के बावजूद फिक्स्ड रेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। 30 40 50 उत्पादन की मात्रा बढ़ने के बावजूद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए सीधी रेखा पूरे एक्स एक्सिस के पैरेलल हम खींच देंगे, जिसको कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमको बनाना है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये है यहाँ पे 0, ठीक ना, 0 है। अब उसके बाद 100 यानी कि जब 10 है इकाई तो ये हो जाएगी 100। यहाँ इसके सामने हम पॉइंट बना देते हैं, उसके बाद में मिलाएंगे। फिर 180, दूसरे पे 180, थोड़ा सा 200 के नीचे, ठीक ना। फिर 30 है जब उत्पादन की मात्रा तो 240, 30 है उत्पादन की मात्रा तो 240, 200 के ऊपर। फिर उसके बाद जब 40 है उत्पादन की मात्रा तो ये हो जाएगी 280, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे और ये थोड़ा सा 300 के नीचे बनाएंगे। उसके बाद है 320, थोड़ा सा 300 के ऊपर बना देंगे। फिर ये और भी आगे जा सकता है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट वहीं पे रहेगा, लेकिन इसमें और इसमें परिवर्तन होता जाएगा। तो इस तरह से फिर हम लोग इसको ऐसे करके मिला लेते हैं, ठीक है। ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टेबल और ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएं। इसके अलावा देखिए इसमें कुल लागत अभी मैंने बताया आपको, औसत लागत, कुल लागत बता दिए। इसके बाद है औसत लागत। औसत लागत या एवरेज कॉस्ट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि किसको कहा जाता है। तो इसमें जो है प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होगी उसका कुल लागत से हम क्या कर देंगे,
भागफल डिवाइड कर देंगे, जो डिवीज़न आएगा वो हो जाएगा औसत लागत। ठीक ना? प्रति इकाई लागत जिसको कहा जाता है औसत लागत, प्रति इकाई लागत आ जाएगी। जैसे हम इसमें करेंगे टोटल कॉस्ट में डिवाइड, तो प्रति इकाई लागत आती जाएगी। तो इस तरह से आपका औसत लागत निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, कुल लागत आपको बताया है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू EFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन TBC, तो आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। अब औसत लागत, औसत लागत देखिए एवरेज कॉस्ट जिसको कहा जाता है, टोटल कॉस्ट में कुल उत्पादित इकाइयों का हम भाग दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वो औसत लागत निकल जाएगी। जो उत्पादन की मात्रा है, ठीक ना, कुल उत्पादित इकाइयाँ हैं, और जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा वो औसत लागत हो जाएगी, यानी कि प्रति इकाई की लागत निकल जाएगी। अब है औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कुल उत्पादित इकाइयों से हम भाग देते हैं, ठीक ना, तो उसको कहा जाता है औसत स्थिर लागत। जैसे 0 था, फिक्स्ड कॉस्ट था 200 ना, 200 था, तो अब इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 10 था, फिक्स्ड कॉस्ट है 200, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसमें हम जो कुल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और जो उत्पादन की मात्रा या इकाइयाँ उससे हम भाग दे देंगे, तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा औसत स्थिर लागत ना। और इसके अलावा इसमें ये है कि औसत स्थिर लागत जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब जैसे यहाँ 20 है और यहाँ 200 है, तो कितना हो जाएगा? 10 ना, फिर 30 है, फिर 200, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये जो है वो कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप डिवाइड करते चले जाएंगे। अब इसी तरह फिर है एक औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज प्राइम कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उससे हम कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देते हैं, जिससे किया जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वही जितनी कुल उत्पादित इकाइयाँ हैं उससे भाग देते जाएंगे, तो कुल परिवर्तनशील लागत निकल जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, वैसे वैसे आपका जो परिवर्तनशील लागत है उसमें भी वृद्धि होती चली जाती है, या कमी होगी तो परिवर्तनशील लागत भी जो है वो टोटल परिवर्तनशील लागत भी कम होती चली जाती है। अब इसी उसमें टाइप्स में ही सीमांत लागत है तीसरे नंबर, ठीक है। सीमांत लागत, जैसे हम लोग औसत लागत पढ़े, कुल लागत पढ़े, सीमांत लागत पढ़े, उसी के कुल लागत, औसत लागत पढ़े, ये सीमांत लागत, मार्जिनल कास्ट जिसको कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या है? प्रति इकाई जो उत्पादित होती है उससे हम कुल जो है कॉस्ट उसमें भाग देते चले जाते हैं। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, ठीक ना, और उसे कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उस इकाई विशेष को ही सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम 10 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक ना, 10 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं, 10 यूनिट के उत्पादन में हमारा 100 रुपये लगा, ठीक ना। जब हम 11 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक ना, तो टोटल कॉस्ट बढ़ के मान लीजिए 120 हो जाती है, तो यही 20 रुपये
100 माइनस करेंगे टोटल कास्ट में तो 20 हो जाएगी, जो कि सीमांत लागत कहलाती है। तो हर एक इकाई के सीमांत लागत भी आपकी निकल जाएगी, ठीक ना। और इसमें केवल ये परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, स्थिर लागत पर ये निर्भर नहीं करती है, क्योंकि परिवर्तनशील लागत ही में ही परिवर्तन होता है। स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट तो जो एक निर्धारित हो जाता है वही होता है। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे आपकी सीमांत लागत में भी परिवर्तन होगा। प्रत्येक इकाई के बाद कुल उत्पादन में होने वाली जो वृद्धि होती है या आय में वृद्धि होती है, उसको माइनस करें तो पता चल जाता है कि 11 यूनिट पे हमको 20 रुपये, हमने 11वें यूनिट पे जो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया है उसमें हमने 20 रुपये खर्च किया है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीमांत लागत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राफ के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें आपको जो न समझ में आए वो मुझसे पूछिएगा, समय निकाल के आप अपने इस वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।